अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम इस सॉफ्टवेयर के अंदर दो चीज़ों को हैंडल करेंगे। एक इसके अंदर हमारे पास कौन सा है वो सेल और परचेज़ है, और दूसरी जो इसके अंदर मेन चीज़ है वो हमारे पास स्टॉक है। इसके साथ साथ ही एक तीसरी चीज़ ये है कि हम अपने जिन कस्टमर्स को सामान सेल कर रहे हैं उन के साथ जो पेमेंट्स का हिसाब किताब है उसका लेजर भी इसके अंदर क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आकर आपके पास ये जो बटन्स बना हुआ है, आप इसे क्लिक करेंगे और वो तमाम आइटम्स जो आप सेल करना चाहते हैं और किस प्राइस पे सेल कर रहे हैं आपने वो यहाँ पर मेंशन कर लेनी है। इसके बाद ये परचेजिंग रिकॉर्ड्स आ जाएगा। परचेजिंग रिकॉर्ड्स पे आपने क्लिक करके सिर्फ आपने आइटम सेलेक्ट करनी है कि आप वहाँ पर क्या चीज़ परचेज़ कर रहे हैं। तो आपने वहाँ पर उसका नाम कौन सा है वो सिलेक्ट करना है, और उसके बाद आपने परचेजिंग की डेट कौन सी है वो सिलेक्ट कर लेनी है। उसके साथ ही आपने क्वांटिटी कौन सी है वो लिख लेनी है, और फिर आपने उसकी अमाउंट लिख लेनी है कि आप उसे कितने में परचेज़ कर रहे हैं। ये टोटल जोन से हैं वो हमारे पास जोन से हैं वो 3000 रुपये के हैं। तो ये जो हमारे पास बिल बना है हमने उसे वहाँ पे ऐड कर लिया। यहाँ पर अगर आप हिस्ट्री देखना चाहते हैं आप इसे क्लिक करेंगे तो आप डेट बताएंगे कि आप किस डेट से, जैसे कि मैं यहाँ पे 1/9/2024 से लेके 30/9/2024 तक की हिस्ट्री देखना चाहता हूँ। तो यहाँ पर पता चल रहा है जी मैंने दो चीज़ें परचेज़ की हैं। एक नीटो टेप परचेज़ की है 100 की तादाद में, और दूसरा मैंने ये 12 वोल्ट 2 एम्पेयर्स के मैंने चार्जर जोन से हैं वो मैंने परचेज़ किए हैं 3000 के। तो अब तक इस सितंबर के महीने में मैं 9000 रुपये का सामान परचेज़ कर चुका हूँ। यही हमारे पास कौन सा है वो नया रिकॉर्ड जहाँ से ऐड करेंगे, और यही चीज़ हमारे पास यहाँ पर भी है। हम यहाँ से भी क्लिक करके देख सकते हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमने चीज़ परचेज़ नहीं की, हम सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री देखना चाहते हैं तो वो यहाँ से देख सकते हैं। अब ये स्टॉक है हमारे पास, हमने क्या चीज़ ख़रीदी है और क्या हमने जौन सा है वो भी सेल की है, ये हमारे पास यहाँ पे जौन सी है वो शो होगी। तो अभी हमने यहाँ पे नीटो टेप 28 के तादाद में सेल कर चुके हैं, वो 72 स्टॉक्स में हैं, जबकि हमारे पास जो ये 12 वोल्ट और 2 एम्पेयर्स के चार्जर्स हैं ये भी हमने सेल कोई नहीं किया। तो ये 10 की 10 तादाद में मौजूद हैं। यहाँ पर आकर अब हम बिल बनाना चाहते हैं, लेकिन बिल बनाने से पहले आपने ये काम करना है कि ये बिल जो है वो पर्सन के नेम पे हम बना रहे हैं। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले ये ऐड और एडिट क्लाइंट्स में आकर आपने उन लोगों के नाम ऐड करने हैं जिनके लिए आप बिल क्रिएट करेंगे। ये लिस्ट में इस वजह से बनाने की ज़रूरत है कि हम उनके साथ उधार का मामला भी रखते हैं, तो कुछ वो पेमेंट सारी नहीं करते, तो उस सिलसिले में हमें उनका नाम यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम ये एंटर नहीं करेंगे तो हम उसका वो रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर सकते कि उसने कब हमें कितनी पेमेंट्स की है। तो इस वजह से हमें उनकी नाम की एंट्री यहाँ पे करनी पड़ेगी। फ़ोन नंबर और एड्रेस आपकी मर्ज़ी है, लिख लेते हैं तो आपकी सहूलत है, वरना ना भी लिखें तो कोई टेंशन नहीं है। अब जब आपने वहाँ पे वो ऐड कर लिया है तो अब यहाँ पर आकर आप कौन सा वो बिल क्रिएट करने लगे हैं। बिल क्रिएट करने के लिए जब आपने आना है तो सबसे पहले आपने यहाँ पर न्यू बिल के बटन्स को क्लिक कर लेना है। बिल नंबर देखना है, आपने 2 बना हुआ है, ये लास्ट बिल शो हो रहा है, इसका मतलब अब नया बिल नंबर 3 बनेगा। न्यू बिल्स को आपने क्लिक करना है। अगर आपने यहाँ पे नंबर नहीं भी देखा तो ये बॉटम्स पे नंबर शो हो रहा है कि ये आप तीसरा रिकॉर्ड एंटर करने लगे हैं। तो आपने यहाँ पे नंबर 3 लिख लेना है। किस डेट का आप बिल बना रहे हैं वहाँ पर आकर आपने डेट मेंशन कर देनी है, और किस साहिब के लिए बना रहे हैं आपने उनका नाम मेंशन कर देना है। तो ये अनस साहब के लिए हम बिल बना रहे हैं। यहाँ पर आकर हम जौन सा है वो मेंशन करते हैं कि हमने 12 वोल्ट्स के अडॉप्टर जौन से हैं ये 500 रुपये का हम उन्हें सेल कर रहे हैं। तो ये हमने इन्हें 2 जौन से हैं वो सेल किए हैं, और फिर इसके बाद जो हमारे पास नीटो टेप है ये हमने इन्हें 5 की तादाद में सेल की है। अब ये टोटल बिल हमारा 1350 बन गया है। तो ये इस एरिए में आकर आपने खुद लिखना है कि 1350 बिल बना है, और इसमें से उन्होंने अभी फ़िलहाल हमें 1000 रुपया पे किया है। तो बैलेंस उनका 350 रुपया रह गया है। क्योंकि ये हमने एक लेजर क्रिएट करना है, इस वजह से हमें ये मेंशन करना हमारी मजबूरी या हमारी ज़रूरत है।
ये एंट्री करने के बाद आप यहाँ से न्यू बिल्स को क्लिक करके नया बिल क्रिएट कर सकते हैं। अब अगर आपने कोई बिल तलाश करना है, जैसे कोई एडिट करना है, तो आप यहाँ पर पहले बिल नंबर्स पे क्लिक करेंगे, फिर फाइंड बिल पे क्लिक करेंगे और आप जो बिल चाहते हैं उसका नंबर टाइप करके आप फाइंड नेक्स्ट की मदद से उसे तलाश कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो सा नीटो टेप्स की तादाद उन्होंने कहा जी ये बेसिकली आप 4 कर दें, तो हमारे 4 करने पे प्राइस अब 1280 हो गई। तो आपने यहाँ मैनुअली जाकर उसे एडिट करना है। अब हमारे पास जो सा है वो बिल का बैलेंस 280 रुपया बन चुका है। अब न्यू बिल्स को क्लिक करके हम जो सा है वो उसे फाइनल करेंगे। अब अगर हम स्टॉक को देखते हैं तो स्टॉक में हमारे पास ये देखें हमने 2 सेल कर दी हैं चार्जर, तो ये 8 आ रहा है। जो स्टॉक हमारे पास 10 से कम होगा ये उसे वहाँ पर हाईलाइट कर रहा है कि ये स्टॉक हमारा कम हो गया है। और ये नीटो टेप हमने जो सी वो 32 सेल कर दिए, तो 68 हमें बकाया शो कर रहा है। अब आ गया हमारे पास कि हमने ये डेली बेस पे अगर हमने रिपोर्ट्स बनानी हुई तो हम यहाँ पे मेंशन कर लेंगे कि किस डेट से वीकली बनाना चाहते हैं, डेली बनाना चाहते हैं, तो वो हम वहाँ पे मेंशन कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर इसे क्लिक करके 1/9/2024 से लेके 30/9/2024 तक का रिकॉर्ड्स बना रहा हूँ। तो ये मुझे वहाँ पे आ गया कि मेरे अभी तक जो सेल हुई है इस महीने में 17 सितंबर को, 18 को और 19 को, ये टोटल जो सी है वो 3240 रुपये की जो सी है वो सेल हो चुकी है। अच्छा, अब यहाँ पर आकर जो सा है वो बेसिकली बैलेंस ऐड करना है। अभी जो हमने बिल ऐड किया था अनस साहब का बिल नंबर 3, ये हमें याद है, तो उनका वो पेमेंट जो सी है वो उन्होंने हमें बकाया देनी है, तो वो ऐड करने लगे हैं। तो ये ऐड बैलेंस पर, अब बैलेंस ऐड करने के लिए आपने सबसे पहले उस पर्सन का नाम सेलेक्ट करना है, फिर आपने बिल का हवाला देना है कि आप किस बिल की पेमेंट ऐड करने लगे हैं। जो बिल वहाँ पे नंबर शो किया था 1 या 2 या 3, ताकि उसी के अंदर उसकी एडिटिंग हो, क्योंकि रेफरेंस के बगैर हम उसकी एंट्री नहीं कर सकते। तो हमें वो बिल नंबर 3 था, हमने बिल नंबर 3 टाइप किया, वो हमें इसका 100 रुपया पे कर रहे हैं। तो और हमने साथ जो सी है वो एक डेट टाइप कर ली कि वो 20 तारीख को हमें ये पे कर रहे हैं। ये हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। यहाँ पर भी आप चाहें तो क्लिक करके क्लाइंट्स का रिकॉर्ड्स देख सकते हैं, और अगर आप यहाँ से नहीं चेक करना चाहते तो आप यहाँ से भी जो सा है वो उनका रिकॉर्ड्स प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने क्लिक किया, हमने क्लाइंट्स का नेम जो सा है वो वहाँ पे मेंशन किया। ये हमारे पास अनस साहब का नाम अनस 9 के नाम से सेव था। ये हमारे पास ओवरऑल उनका रिकॉर्ड्स आ चुका है। अब यहाँ पर जो सी है वो उन्होंने हमसे जब जो चीज़ परचेज़ की है सब की डिटेल्स है। मतलब अनस साहब का एक बिल जो सा है वो बिल नंबर 2 के नाम से बना था, जो टोटल 1400 रुपये का बिल था। 800 रुपया उन्होंने ऑन द स्पॉट से पे कर दिए थे, 600 रुपया बैलेंस था। इस 600 रुपये का बैलेंस में से उन्होंने 200 रुपया एक दफ़ा पे किया है 17 तारीख को, और 50 रुपया एक पे किया है 19 तारीख को। तो अभी भी वो जो उनका 1400 रुपया है उसमें से 350 रुपया बैलेंस अभी मौजूद है जो उन्होंने अभी पे करना है। इसके बाद जो दूसरा है वो अनस साहब ने बिल नंबर 3 उनके नाम पे बना है, जो 1280 रुपये का बना था। 1000 रुपया पे कर दिया था, 280 रुपया बैलेंस था। उस 280 में से उन्होंने 100 रुपया पे किया है, और उनकी तरफ जो सा है वो 180 रुपया बैलेंस है। अब ये जो आपके पास आगे अमाउंट शो हो रही है ये बेसिकली ओवरऑल एक जर्नल लेजर्स है कि अगर आपने ये जानना हो कि अनस साहब का हमारी तरफ क्या लेन देन है, तो अनस साहब ने आज तक हमसे 2680 रुपये का सामान ख़रीदा है, जिसमें से 1800 रुपया उन्होंने पे कर दिया और 530 रुपया बैलेंस है। अब अगर आपने 530 रुपये बैलेंस को आपने कवर करना है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि उसे किस बिल में एडजस्ट करना है, 2 में या 3 में। तो फ़र्ज़ करें कि इसमें 350 है, तो हम कहते हैं 530 में से वो 300 रुपये जमा करवाने लगे हैं, तो 300 रुपया बिल नंबर 3 में ऐड नहीं होगा, वरना ये माइनस की मद में चला जाएगा। आपने इसे बिल नंबर 2 में ऐड करना है। तो अब हम जो सा है वो 300 रुपये इनका ऐड करके आते हैं, फिर उसे देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे क्लोज़ किया, और ये अनस साहब का हम बिल नंबर
एक मिनट जी, उनका क्लाइंट्स का ज़रा देख लें रिकॉर्ड्स तो फिर। हाँ जी, ये बिल नंबर 2 पे जौन सा है वो हमने ऐड करना है। तो हमने यहाँ पे जाकर उनका बिल नंबर 2 टाइप किया। यहाँ पर हमने अमाउंट्स ऐड कर दी कि 300 रुपये उन्होंने ऐड सबमिट करवाया है और ये हमने ऐड कर दिया। अब जब हम यहाँ पर आकर उनका वो रिकॉर्ड चेक करते हैं तो हमें यहाँ पर पता चलता है कि उनका बैलेंस क्या है। तो अब पहले 530 रुपया था, अब उनका ओवरऑल बैलेंस जो सा है वो 230 रह गया है, क्योंकि यहाँ पर हमने 300 रुपया 21 तारीख को पे कर दिया है। पहले बिल में से इनका 50 रुपया बैलेंस है और दूसरे बिल में से 180 है। तो यहाँ पर ओवरऑल फाइनल अमाउंट जो बन रही है वो ये बन रही है हमारे पास कि उनका हमारे साथ लेन देन क्या है। तो हम यहाँ पर अगर देखें तो ओवरऑल अनस साहब ने हमें 230 रुपया बकाया देना है। तो अगर हम इनसे बैलेंस का तकाजा करेंगे तो वो उनका जो ओवरऑल बैलेंस है वो 230 रुपये बन रहा है। इसे प्रिंट करना चाहते हैं तो ये रिपोर्ट्स प्रिंट करके कस्टमर को भी दी जा सकती है, वरना हम अपने ही रिकॉर्ड्स को यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद जी हमारे पास जौन सा है ये ओवरऑल हम देखना चाहते थे कि हमारे पास जौन सा है वो बिल जब हम प्रिंट कर रहे थे तो वहाँ पर एक चीज़ है उस बिल को प्रिंट भी करना। ये इंडिविजुअल जो उस वक्त हमसे कस्टमर चीज़ ले रहे हैं हम वहाँ पर मेंशन कर देते हैं और बिल नंबर हम जो भी चाहते हैं, जैसे कि ये 3 नंबर है, ये 2 नंबर है या 1 नंबर है, हम वो नंबर टाइप करके ओके कर देंगे तो ये बेसिकली हमारे पास उनका एक बिल आ जाएगा। ये बिल नंबर 2 है जो कि 18 सितंबर को प्रिंट किया गया। यहाँ पर हमने मोबाइल नंबर लिखा है, लेकिन अभी यहाँ पे जौन सा है वो कस्टमर्स का नाम एडिट कर देंगे। ये इन्होंने एक नीटो टेप खरीदी थी, 70 रुपये प्राइस थी, 20 की तादाद में 1400 बने और ये 1400 रुपया टोटल अमाउंट थी। बैलेंस को जौन सा है वो कितना है वो भी इसके साथ शो कर देंगे ताकि उनके पास एक प्रूफ हो कि ये उनका बैलेंस रह गया है। तो ये हमारे पास जौन सा है वो ओवरऑल एक सॉफ्टवेयर है जो काम कर रहा है, जिसके अंदर सारी तफसील बताई गई है। उम्मीद करता हूँ कि अब ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी कि हम उसे कैसे हैंडल करते हैं। तो ये ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस देखने का अमल है कि हमने जो सामान अभी तक परचेज़ किया है, हमने 9000 का सामान परचेज़ किया है, जिसमें से अभी तक जो हमारी सेल हुई है वो 3240 रुपये की हुई है और हमारे पास 5760 रुपये का सामान अभी भी इन हैंड मौजूद है। तो यहाँ पर आकर हम जो है उसका प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो चेक कर सकते हैं और काम ख़त्म होने की सूरत में हम क्लोज़ सॉफ्टवेयर को क्लिक करके अपना सॉफ्टवेयर जो है वो यहाँ से क्लोज़ कर लेते हैं।